जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर के Q4 के रिजल्ट। अभी तक हमने HDFC बैंक, एडा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट्स देखे हैं। आज हम देखेंगे टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट। टाटा कंज्यूमर का किसी न किसी रूप में हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उनके प्रोडक्ट्स का, चाहे वो टाटा सॉल्ट हो, चाहे टाटा टी हो, चाहे ग्रीन टी हो या किसी भी तरह का और बेवरेज हो गया, स्नैक्स आइटम हो गया, तो किसी न किसी रूप में हम टाटा कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो Q4 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कितना प्रॉफिट बढ़ा है, घटा है, एक्सपेंस, इनकम रेशियो, सारे तरह का EPS, सब चीज़ आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। साथ में अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए हमारे चैनल के वीडियोस जो है हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे ना ही किसी तरह की खरीद बेच के बारे में स्टॉक की रिकमेंडेशन देते हैं। आपको जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग, खुद की नॉलेज के बेसिस पे कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा कंज्यूमर के शेयर प्राइस के बारे में। शेयर प्राइस अभी चल रहा है 1172 रुपये के आसपास। अगर हम देखें आज के दिन का ट्रेंड तो ये 1 रुपये की ग्रोथ पे यहाँ पे बंद हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ से देखें तो 1,12,000 करोड़ की कंपनी यहाँ पे है और इसका टॉप हाई जो है 1269 रुपये और लो जो है 700 रुपये यहाँ पे रहा है। ये भी एक टाटा कंपनी का पार्ट है। तो अगर हम देखें तो इसकी 5 इयर्स की ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 5 गुना रिटर्न आपको यहाँ पे शेयर होल्डर को कमा के जो है इसमें कंपनी ने दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं Q4 के रिजल्ट क्या रहे हैं, Q4 के रिजल्ट, और क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं टाटा कंज्यूमर के फाइनेंशियल्स रिजल्ट जो कि Q4 के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। सारे रुपीस इन करोड़ है। अगर हम यहाँ पे बाइफिकेशन देखें तो क्वार्टरली 3 मंथ्स का डेटा अवेलेबल है और ईयरली यहाँ पे 2 इयर्स का डेटा अवेलेबल है। कंपैरिजन किया गया है लास्ट ईयर टू करंट ईयर, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 4th क्वार्टर किया गया है करंट ईयर का, और 3rd क्वार्टर और प्रीवियस ईयर का 4th क्वार्टर यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। नोट नंबर 8 को यहाँ पे रेफर किया गया है। तो नोट नंबर 8 के अंदर क्या लिखा गया है, वो ये लिखा गया है, बताया गया है कि सारे के सारे जो क्वार्टरली डेटा है वो बैलेंसिंग फिगर है डेटा है, और यहाँ पे आप जो है जो डेटा आप देख पा रहे हैं ये एक ही क्वार्टर को पर्टेन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें टोटल इनकम की, तो इनकम अगर प्रीवियस क्वार्टर की देखें तो 2361 करोड़ रुपए थी, जो कि करंट क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 2700 करोड़। तो क्वार्टरली अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ हुई है। और सेम अगर Q3 की डेटा देखें तो 2528 करोड़ से 2700 के आसपास, मतलब 180 करोड़ आसपास यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ की है इन टर्म्स ऑफ इनकम। अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इनकम कमाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो खर्चा कितना किया है कंपनी ने, ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास खर्चा किया था, और करंट ईयर के अंदर, करंट क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें तो 2300 करोड़ के आसपास। तो खर्चा जो है वो यहाँ पे 300 करोड़ से बढ़ा है। और अगर प्रीवियस क्वार्टर का देखें तो 2122 करोड़ यहाँ पे खर्चा किया था। तो अगर हम देखें तो खर्चा यहाँ पे भी बढ़ा है। इन दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम है। तो यहाँ पे करंट क्वार्टर का 409 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर का 405 करोड़ और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर का 370 करोड़। इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है, और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 4 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। अब आता है एक्सेप्शनल आइटम, जिसकी वजह से हमारा जो PBT है वो यहाँ पे घट गया है। 47% डिक्रीज हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शनल आइटम है उससे 180 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट एडजस्ट किया गया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 15 करोड़ था और लास्ट ईयर के क्वार्टर के अंदर 13 करोड़ था। तो अभी जो करंट ईयर की क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो 230 करोड़ है, और प्रीवियस क्वार्टर का 390 करोड़, और उससे लास्ट ईयर का जो है 357 करोड़। तो अब यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम को हमें देखना होगा कि क्या एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया है। तो एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट के में यहाँ पे बताया है कि जो मर्जर हुआ है तो उसमें मर्जर की जो कॉस्ट है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में 41 करोड़, कॉस्ट रिलेटेड टू एक्विजिशन
जो कि है 12 करोड़, और फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो लॉस है वो है 53 करोड़, और इम्पेयरमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का था वो है 72 करोड़, और कॉस्ट ऑफ बिजनेस रीस्ट्रक्चर का, रीऑर्गेनाइजेशन का है 2 करोड़। और सेम इसमें बताया गया है कि एक्सेप्शनल आइटम जो कि करस्पॉन्डिंग क्वार्टर फॉर द प्रीवियस ईयर वो था यहाँ पे 13 करोड़। अब यहाँ पे अरेंजमेंट क्या क्या हुआ है इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पे रेगुलेशन थी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें यहाँ पे एनसीएलटी ने अप्रूव किया था, कोलकाता बेंच ने, जहाँ पे टाटा कॉफी, टीसीपीएल और यहाँ पे टीबीएफएल का यहाँ पे मर्जर जो है ये अनाउंस किया था। तो इसमें मर्जर के अंदर जो कॉस्टिंग आई है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो ये है एक्सेप्शनल आइटम। तो इससे हम नहीं बोल सकते कि आपका टाटा कंज्यूमर का प्रॉफिट जो है एक्चुअल में घटा है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम जो है वन टाइम होते हैं। अब आप अगर यहाँ पे देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद यहाँ पे जो बचता है वो 144 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 300 करोड़ था, और कर लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो था 273 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी ज्यादा जो है प्रॉफिट गिरा तो है, लेकिन गिरा सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की अगर हम इनकम देखें तो इनकम यहाँ पे ग्रो भी हुई है। यही यहाँ पे नोट नंबर 1 में बताया है कि कंपनी की इनकम जो रेवेन्यू है वो 13% से ग्रो हुआ है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की, जो कि लास्ट क्वार्टर के अंदर 3 रुपए पर शेयर था और करंट क्वार्टर के अंदर 1.5 रुपए पर शेयर है। और प्रीवियस क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 2.86 था। और यही हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर 11.81 था पर शेयर का अर्निंग, और करंट ईयर के अंदर 10.29 है। तो यहाँ पे ये तो हमने रिजल्ट्स देखे। तो दोस्तों अगर टाटा कंज्यूमर के पर शेयर डिविडेंड की मैं बात करूं तो पर शेयर 7 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड जो है फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए कंपनी ने अनाउंस किया है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, जैसे कि हमने एचडीएफसी बैंक का देखा तो रिजल्ट आने के बाद शेयर जो है धड़ाधड़ गिर रहा है, और सेम ऐसे ही रिलायंस के अंदर देखने को मिला है। अब देखते हैं टाटा कंज्यूमर के इस रिजल्ट का पब्लिक क्या जवाब देती है, क्या उनको ये रिजल्ट पसंद आता है या नहीं आता है, और क्या रहेगी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी टाटा कंज्यूमर में। तो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टॉक कंट्रोल हिंदी SCH को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट स्टॉक मार्केट से जुड़े अपडेट्स आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई कमेंट करना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आप स्टॉक कंट्रोल हिंदी पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं और आपने हमारे चैनल स्टॉक कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जो है आप सभी तक पहुंचते रहें। हमारे इस चैनल में हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े, कमोडिटी मार्केट से जुड़े न्यूज़ अपडेट की, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो चाहे वो शॉर्ट्स के माध्यम से हो। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टॉक कंट्रोल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए